हेलो जी जी नमस्कार। आपका तहलका इंडिया 24 में स्वागत है सर। कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू। मुबारक हो। अच्छा सर, एक सवाल, आप सोशल एक्टिविस्ट भी है, समय समय पे आप लोकतंत्र को बचाव को लेकर आवाज़ उठाते रहते हैं। किसानी मुद्दे को लेकर भी आप बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, अपने आप को बहुत सक्रिय रखते हैं। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, पहले फेज का जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है, दूसरा फेज का भी 26 अप्रैल को मतदान करेंगे। क्या लगता है कि पहले फेज के अंदर प्राइम मिनिस्टर जिस प्रकार से मुस्लिम लीग का राग छोड़ रहे थे, कांग्रेस के घोषणा पत्र ने, कांग्रेस ने जो वादे किए वो एक देश के विकास को लेकर रोजगार को मुद्दा उठाया, उन्होंने जो चीज़ के बारे में उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया। परंतु क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी जो विकास की जो गतियाँ जो बताते हैं कि विकास के अंदर जो देश में डंका बज रहा है वही चीज़ को लोगों को समझाने में नाकाम रहे हैं। उनको लगने लगा है कि काफ़ी बड़ा गैप हो चुका है फर्स्ट फेज में कि सीटों को लेकर। तो क्या उनको भरोसा टूट चुका है इसके बारे में कि नहीं अब तो बहुत गैप हो चुका है? गैप पूरा करने के लिए लास्ट ये सवाल उठा है कि एक मंच से कहा जा रहा है कि बहनों का मंगलसूत्र भी छीन लेगी कांग्रेस। तो क्या ये हताशा है, निराशा है? और दूसरी बात, एक चीज़ लाइन को एक जोड़ देता हूँ कि एक समुदाय को घुसपैठिया बोलना कहाँ तक जायज़ है कि एक प्राइम मिनिस्टर जो जिस पद पे बैठा हो, ओहदे पे बैठा हो? क्या प्रतिक्रिया आपकी? ऐसा है जी, देखो मैं बताऊं तो आपको पूरी बातें। 102 सीटा पर फर्स्ट फेज का जो चुनाव है, फर्स्ट फेज का, जी सर, इसके ऊपर बीजेपी को ये पता चल गया है कि भाई बिल्कुल निश्चित हार है। जी सर। कोई सीट इसमें 102 में से तो 15-20 सीट आ सकती हैं। जी सर। अब प्रधानमंत्री जी को ये एहसास हो गया है। जी सर। अब आज शाम को 6 बजे प्रचार बंद हो जाएगा। जी सर। 26 तारीख का चुनाव है, इसके अंदर भी वही स्थिति दोहराई जाएगी। जी। अब लोग पहले ही इस देश की जनता ये मान लेती कि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत झूठ बोल रहे हैं। जी सर। क्योंकि पीछे 15-15 लाख खाते आएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, सबके खाते खुलवा दिए। जनता झूठ तो पहले ही मान रही थी। जी। अब इसने और भी पक्की झूठ जता दी। इस पूरे भारत की जनता का ये हो गया कि बिल्कुल निराधार झूठ बोलते हैं। जी। कांग्रेस ने घोषणा पत्र का बता दिया कि भाई घर की तलाशी ली जाएगी, सोने की तलाशी ली जाएगी, बाजरा की भी मैंने दाब रखा होगी, मुझकी तलाशी ली जाएगी। घोषणा पत्र के अंदर कांग्रेस के अंदर जनता को पता है जो बातें कर रखे हैं कांग्रेस ने। जी। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल निराधार उसे भी उल्ट बोल रहे हैं। जी। ये सारे देश की जनता को पता चल गया है। हिंदू मुस्लिम ये तरह के देख लिया। जी। इस देश की जनता सारी बात समझ गई अपने प्रधानमंत्री जी की। पर बीजेपी के अंदर टोटल 150 सीट भी नहीं आनी अब की बार। वो बातें है सर। एक चीज ये पूछना चाहता हूँ कि आपसे एक सवाल ये जानना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, क्या उसको ये शोभानी भाषा होती है कि एक समुदाय को घुसपैठिया बोलना? हाँ, ये घुसपैठिया जो बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी को ये शोभा नहीं देती। इसके अंदर पूरे देश के अंदर कितनी किरकिरी हुई है प्रधानमंत्री जी की, कितना घुसपैठिया बोलना है, इनको जांच करवाना है, ये हर प्रकार की एक समुदाय के बारे में। देश के अंदर तो सभी धर्मों के लोग रहते हैं, हमारा संविधान इजाजत देता है, और हमारे संविधान के उल्ट बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी तो। बिल्कुल। ने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा था सबका न्याय रहेगा, उसमें सभी व्यक्ति की अभिव्यक्ति उसमें भागीदारी रहेगी। उन्होंने ये कहा कि भाई श्रेय इस तरह का किया जाएगा। राहुल गांधी ने एक मंच से कहा था कि इसमें ऐसे टाइप के किया जाएगा, सभी व्यक्ति को एक जो जैसे उन्होंने जनगणना की बातचीत की है, ठीक है,
जाति जनगणना की बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जितनी संख्या रहेगी उतनी उसकी भागीदारी रहेगी, बात जायज है उनकी। परंतु क्या ये उल्टे ये बातें करना, क्या प्राइम मिनिस्टर का इतना गरिमा गिरा चुका है कि एक विदेश में भी आज किरकिरी सुनने को मिलती है, देश के अंदर भी, कहाँ तक ये चीजें हैं? अपने देश के अंदर पहला प्रधानमंत्री है अपने, जो इस देश में प्रधानमंत्री पद की इतनी गरिमा को नीचे गिरा दिया जी। कांग्रेस इस देश के संविधान, जो बाबा साहब ने, जो अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया था उसके अनुसार चलेगी। संविधान बताने के अंदर लग रही है, ये घोषणा पत्र भी दे रखा है, सभी को समान दर्जा दिया जाएगा। इस देश के अंदर जो भी रखते हैं, कोई धर्म की ऐसी कोई वो बात नहीं है, सभी धर्मों के लोग रहते हैं यहाँ, ये हमारा संविधान कहता है। बिल्कुल सर, एक आपसे प्रतिक्रिया और ले लेता हूं। और सुनो, भारतीय जनता पार्टी के नेता जी सर इस संविधान को ये कह रहे हैं कि भाई 400 सीट दे दो, हम संविधान को बदल देंगे जी। इंडिया गठबंधन ये कह रहा है कि भाई संविधान को खत्म कर देंगे, जो अम्बेडकर जी का संविधान है उसको खत्म करेंगे और इनको कौन दे मुंह गिरा हो। और ये गए अपने देहात में, एक हमारे कहावत अगर थी पहले, क्या कभी गद्दर की मौत आओ जब गाँव का नहीं भाग जाए। जी सर, तो वही बात हो रही है, बीजेपी अब जाने लग रही है देश से, इसलिए उलूल जुलूल बात प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकलते हैं ये। बिल्कुल। एक प्रतिक्रिया सर और ले लेता हूँ आपसे। सेकंड फेज का जो मत अभी हुआ नहीं है, मतदान हुआ नहीं है, इतनी गरिमा गिरा दी गई, तो क्या आगे से कुछ और भी देखने को मिलेगा इस प्रकार से? प्रधानमंत्री का रवैया जो जिस प्रकार से खुलेआम आ गए कि मुसलमानों को संपत्ति दे देंगे, घुसपैठियों को दे देंगे, ठीक है, बिल्कुल एक धर्म की आलोचना करना, घुसपैठिया एक संबोधित करना, तो क्या अभी और भी नीचे गरिमा देखने को मिल सकती है? ऐसा है, अपने संविधान के अंदर सबको बराबर का दर्जा है ना जी, सबको दर्जा, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो जी सर, अपने संविधान के अंदर सब बराबर है जी सर। और वही रहेगा इसके देश के अंदर, संविधान को बदलने नहीं देंगे। बिल्कुल। इंडिया का संविधान है बहुत मजबूती से जी, सभी अपनी बातें रख रहा है। प्रधानमंत्री जी की जो भी झूठ है वो जनता के सामने रख रहे हैं। जी सर। स्वयं जब चुनाव डिक्लेयर है उस टाइम ये लग रहा है बीजेपी को 250 सीट आ जाएंगी जी, लेकिन उसके बाद में 200 सीट पर आ गया। और अब ये बयान दे दिया ना, अब और भी 150 के पास आ गया है जी, और आखिरी तक चरण आएंगे, उस टाइम तो पता नहीं, 100 से भी नीचे आ जाए तो कोई अचंभे वाली बात नहीं होगी। ये बयान ही उछल दे रहे। चलो ठीक है सर, एक और ले लेता हूँ आपसे प्रतिक्रिया। सर ये पूछना चाहता हूँ, क्या प्राइम मिनिस्टर ये बातें करके क्या एजेंडे को सेट करना चाहते हैं कि एजेंडा सेट हो जाए, ध्रुवीकरण हो जाए, वोटों का बंटवारा हो के, और जो है वो हिंदू तो वोट एक साइड हो जाए, ऐसा उनकी तरफ से ऐसा किया जा रहा है? प्रधानमंत्री जी जो शुरू से यही कर रहे हैं, लोगों का आपस में बट दो, लोग बच जाएंगे तो एक साइड का ग्रुप तो अपने पास आ जाएगा जी। लेकिन अब सभी लोगों को, बात में रहने वाले लोगों को सबका समझदारी है, कोई बचने वाला नहीं है, सबकी एकता है, प्रेम प्यार है। ये राहुल गांधी ने जो चलाया था ना जी भारत जोड़ो अभियान है जी, उसको, उस अभियान के अंदर देशवासियों को सबका समझ आ गई। बिल्कुल। ये तो कांग्रेस तो प्यार कर रही है और ये भारतीय जनता पार्टी नफरत फैला रही है देश के अंदर। जी सर, एक सवाल इसमें जी सर, बोलो सर, बोलिए। इसमें पकाने कोई नहीं आएगी, बीजेपी के सबको ये लग गया कि बिल्कुल केवल झूठ के ऊपर टिकी हुई है बीजेपी, सच्चाई एक भी नहीं इसके अंदर, न कोई विकास की कार्य हुए। जी सर। और कांग्रेस पार्टी है, इसने ये कह दिया है कभी जो कर्मचारी है उनकी पेंशन लागू करेंगे, अग्निवीर है ये खत्म करेंगे। जी सर। जनता को तो कांग्रेस की बात दिमाग के अंदर बिल्कुल फिट बैठी है, इसीलिए जनता कांग्रेस के साथ हो रही है। जी सर। बीजेपी का विरोध में खड़ी हो रही है। जी सर। अच्छा, एक सवाल और ले लेता हूँ सर, लास्ट सवाल रहेगा मेरा ये कि कर्नाटक चुनाव के अंदर, विधानसभा चुनाव में
हाँ जी। कांग्रेस इस बात को लेके आई कि लोगों के पास लेके गई कि देखिए बजरंग दल को बैन करेंगे। प्राइम मिनिस्टर उस तीर को वापस जोड़ दिया। देखिए बजरंग बली को ताले में बंद करना चाहती है कांग्रेस। वहाँ पर बड़ा जबरदस्त भाजपा के मुंह पे तमाचा लगा। तो क्या ये चीज फिर दोहराने को मिल सकती है कि लोकसभा में कि प्राइम मिनिस्टर की ये हवा बन के रह जाएगी? प्राइम मिनिस्टर की लोकसभा चुनाव के अंदर तो हवा बन गई। ये हवा बनी है कभी बिल्कुल झूठ के ऊपर टिकी हुई है भारतीय जनता पार्टी। जी सर। ये दिमाग में बैठ चुकी है जनता का। अब कोई कुछ भी कहो, पहली बात तो इनकी अब सुनती ही रहेगी। जी सर। आम जनता अब सोशल मीडिया के ऊपर ही ध्यान देने लगी है। जी सर। ठीक है, ये टीवियों के अंदर जो जो खरीद रखे हैं सारे चैनल है जी, अब जनता देखने चलेगी इसको। और कोई प्रधानमंत्री जी की बातों के ऊपर कोई भी विश्वास करता ही नहीं अपने देश में अब। जी जी। एक सवाल और ले लेता हूँ, लास्ट सवाल रहेगा मेरा आखिर, क्योंकि अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर ने जैसे बयान दे रहे हैं 2 दिन से, 1 मंथ से, घुसपैठिया पुकारना और करके, क्या गोदी मीडिया भी एक एजेंडा सेट करके चल रही है कि अभी जैसे जितना भी उनका कार्यक्रम होते हैं, मान लीजिए आज जो इतने बड़े चैनल हैं सभी पे उस चीज को हवा को दिखाने को लग रहे हैं, मंगलसूत्र फलाना ढिकना, ये सब क्या है? क्या इस देश के अंदर एक धर्म की राजनीति के तहत के अंदर भाजपा जीतना चाहती है या विकास के एजेंडे पे? मीडिया को अब ये पता लग गया है कभी इस देश से बीजेपी जाने वाली है। जी। अब थोड़ा थोड़ा विपक्ष का भी दिखाने लगी मीडिया। जी। इनके जो प्रोग्राम होते हैं जी इंडिया गठबंधन के, जी, अब उसकी भी थोड़ी बहुत चर्चा आने लगी है। जी सर। मीडिया को ये पता लग गया है कभी बीजेपी जाने वाली है, इंडिया गठबंधन आने वाला है। जी। तो अब मीडिया के ऊपर भी जगमगा रहा है वो भी सारा मामला। जी सर। अब बीजेपी के बचाव में कोई आने वाला नहीं है और बीजेपी के आज के दिन 150 सीट से ऊपर सीट नहीं है। चलिए और अगर इसी प्रकार से बीजेपी चलती रही प्रचार प्रसार में जी, अपने प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं, और भी गिरावट आ सकती है। और भी गिरावट आ सकती है, नहीं और भी गिरावट आएगी। और बीजेपी के अंदर आपको एक और बता देता हूँ मैं जी, जो बीजेपी के नेता हैं जी सर, प्रधानमंत्री जी, जी सर, और अमित शाह गृह मंत्री जी, जी, और एक ही अपने जेपी नड्डा जी, जी, केवल 3 ही हैं जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और बीजेपी के अंदर कोई निकल नहीं, बीजेपी के अंदर ऊपर हाईकमान के अंदर बहुत मतलब आप भी बहुत बड़ी बात कह रहे हो इसके अंदर। तो क्या आपने कह दिया कि इसका मतलब कि आरएसएस इनके साथ नहीं है, बजरंग दल उनके साथ नहीं, हिंदू परिषद इनके साथ नहीं है, हिंदुत्व एजेंडा कोई साथ नहीं उनके? आरएसएस का आपने देखा हो, आरएसएस ने भी ये कह दिया है कि भाई इस देश के अंदर केवल एक ही मामला रह गया। अपने प्रधानमंत्री जी कह रहे कि पूरे देश के अंदर केवल एक ही है, जैसे राजा नहीं है करते पहले। जी सर। उस स्थिति के अंदर माने कि मोदी है तो मुमकिन है, इस देश में मोदी है, इसलिए आरएसएस के ये बात फिट नहीं बैठी। आरएसएस भी अब कांग्रेस की तरफ करने लगे। भाजपा मोदी बन गई। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब भाजपा एक पार्टी नहीं एक मोदी बन गई, आप ये कहेंगे? दिख रहा है तो करने लग रहे। किसी की बीजेपी वालों किसी की हिम्मत ही नहीं है कोई बोलना, कोई सवाल पूछा, कोई संसदीय बोलना। आपने जो कहा है उसमें एक लाइन और जोड़ देता हूँ मैं। आपने कहा कि ऐसा हो गया तो क्या जो घोषणा पत्र भी जारी किया तो मोदी की गारंटी क्या है, भाजपा की गारंटी नहीं है? हाँ भाजपा ही नहीं, मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी, भाजपा की गारंटी नहीं है। भाजपा ही कहाँ हुई, मोदी की गारंटी हुई। भाजपा की गारंटी होती है, भारतीय जनता पार्टी और नेता जो प्रचार प्रसार में लगे होते। चलिए आपने तो बहुत बड़ी बात करी है। अब नितिन गडकरी है, बीजेपी का है जी, कहीं देखा है, सुना है? राजस्थान के अंदर वसुंधरा है, कहीं देखी है? तो बीजेपी और प्रचार में जा रहे कहाँ है? शिवराज सिंह भी चौहान नहीं दिख रहे। शिवराज सिंह चौहान कहाँ दिख रहा है? तो यही बात है, राजे भी नहीं दिख रही है, किसी को कोई दिख रहा नहीं है, पता नहीं दिख रहा, सबको पता चल रहा है।
और हाईकमान के अंदर बीजेपी के अंदर जबरदस्त विद्रोह है, एक विस्फोट बनेगा, देखियो बहुत जल्दी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना टाइम दिया, बहुत बेसकीमती टाइम दिया और अपनी बेबाक राय रखी, बातें रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।